सावन का पावन महीना चल रहा है। भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना चल रही है और महादेव के अभिषेक के लिए सदियों पुरानी परंपरा के तहत कावड़ यात्रा भी चल रही है। सावन में सबको इंतजार रहता है सोमवार का, जब भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए पवित्र जल से उनका अभिषेक किया जाता है। तो हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए कावड़ियों की भीड़ भी लगी हुई है, जहाँ सालाना कावड़िए मेला चल रहा है। अभी आपको रिपोर्ट में हम कावड़ यात्रा के रंग भी दिखाएंगे और इस यात्रा में शामिल शिव भक्तों की भक्ति और उनकी आस्था की तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। होने के साथ ही हरिद्वार में कावड़ मेला भी चल रहा है, तो कांवड़ियों की जमघट लाजमी है। बहुत दूर दूर से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों से कांवड़िए यहाँ पर गंगा जल लेने पहुंचे हैं। सबके दिलों में शिव भक्ति की भावना है, उमंगे हिलोरे मार रही हैं और अपने अपने इलाकों में जाने के लिए तैयार हैं, जहां वे सावन के पहले सोमवार को भोले बाबा का अभिषेक करने वाले हैं। लिहाजा हर तरफ कांवड़ियों की भीड़ लगी है और कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग भी दिख रहे हैं। भोले की यात्रा निकली है, कांवड़ निकली है, तो बड़ी सजावट होती है। आप देखिए यहाँ पर चारों जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, उनकी रेप्लिका भी है, तो उसी के साथ यहाँ भूत प्रेत सब हैं। कहाँ से आए भाई आप लोग? फरीदाबाद से जी। भूत प्रेत क्यों है इसमें? ये भूत प्रेत जी भोले बाबा के ही हैं, तो सारे चेले भोले बाबा के ही हैं। भोले बाबा के तो बारात में निकले थे, तो बारात में ही है, ये भी बाराती है जी, शिव यात्री पे। बारात में नाचने आए तो है यहाँ पर, नाच गाना सब, और यहाँ मयूर भी हैं। देखिए ये एक अलग रंग दिखाई देता है। जितनी भी कांवड़ हैं वो बेहद सजा के संवार के। अब यहाँ देखिए ये जा रहे भाई साहब यहाँ पर। भैया कहाँ जा रहे हो लेकर के? ये एक तरफ भोले बाबा का झंडा है, दूसरी तरफ तिरंगा झंडा है। ये कांवड़ में जो अब एक नई परंपरा हमने देखी है कि सनातन और अपने देश का झंडा, ये दोनों साथ साथ चलता है। यहाँ एक सजावट दिखाई दे, देखिए इधर बहुत नहीं है तो छोटी सी कांवड़ है, कम से कम यात्रा पूरी हो जाएगी, पहुंच जाएंगे 10-15 किलो लेकर के। खास बात यह है कि इस बार कांवड़ यात्रा में सनातन के साथ साथ देशभक्ति के रंग भी दिख रहे हैं। धर्म और भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव है, तो साथ ही साथ कहीं न कहीं देश प्रेम की भी भावना की झलक मिल रही है। कांवड़ की यात्रा में जो सनातन का रंग दिखता है उसमें तिरंगा भी दिखाई दिया। अब तो पूरा झंडा लेके चलते हैं। हाँ बोले, हाँ बिल्कुल। कैसे मन में आया झंडा बना के ले जाएंगे? बोले ये बढ़िया लग रही थी, सब बोले यही लेके जाओ, फिर हमने यही लेके जा रहे हैं। तो झंडा तो देश के लिए, तो आप तो सनातन का त्योहार है कि? त्योहार है, सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया त्योहार, और सारे तीर्थ यात्रा सब बढ़िया हुई हमारी, एकदम बढ़िया। सब कहाँ ले जा रहे हैं? नरेला जाएंगे, दिल्ली। हरिद्वार की सड़कों पर हरिद्वार की ओर आने वाली और हरिद्वार से दूसरे शहरों की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों पर कांवड़ियों का रेला उमड़ रहा है। सबको सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर गंगा जल से अपने अपने महादेव का अभिषेक करना है, तो तेजी से कदम बढ़ाते हुए कांवड़िए अपने अपने मुकाम की ओर बढ़े चल रहे हैं। सावन का आज दूसरा दिन है और पहले पड़ाव के बाद श्रद्धालुओं की संख्या और तांता यहाँ हर की पौड़ी हरिद्वार में लगातार बढ़ता जा रहा है और इस दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु फिर उमड़ रहे हैं। हालांकि ये संख्या तमाम सीमाएं पार करेगी सोमवार को, क्योंकि सावन के पहले सोमवार की आस्था अलग है। कांवड़िए, आम श्रद्धालु हर कोई डुबकी लगाने आता है और यहाँ से जल लेकर के शुरुआत होगी आगे बढ़ने की। लेकिन इसी के बीच हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है। जगह जगह पुलिस की तैनाती बहुत ज्यादा है और इतना ही नहीं, जो भीड़ भाड़ जो पैदल वाला इलाका है वहां आपको घुड़सवार पुलिस, उत्तराखंड की घुड़सवार पुलिस भी दिखाई देगी। हर की पैड़ी पर भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और जो अलग सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी यहाँ पर चौकस हैं। लेकिन इस बीच श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है और इन्हीं संख्या के बीच में ऑपरेशन कालनेमी भी उत्तराखंड पुलिस चला रही है, देहरादून के अलावा हरिद्वार में भी फर्जी साधुओं को पकड़ने की, ताकि यात्रा में खलल ना हो। पुलिस प्रशासन सतर्क है, कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के इलाकों से उत्तराखंड में हरिद्वार तक लोगों में कांवड़ यात्रा का उत्साह चरम पर है। मुजफ्फरनगर से गुजरते हुए एक ऐसा कांवड़िया भी नजर आया जो 101 लीटर गंगा जल की बुग्गी नुमा कांवड़ अपने दांतों से खींचकर अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। मेरठ के रहने वाले रुतवा गुर्जर नाम के इस शिव भक्त का दावा है कि वो अपने दांतों से फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो कार
और कैंटर गाड़ी भी खींच लेता है, तो साथ ही साथ 50 किलो वजन भी दांतों से उठा लेता है। इस बार इस कांवड़िये ने अपनी अनूठी मनोकामना पूरी करने के लिए ये कांवड़ खींचने का संकल्प लिया है। और मैं दांतों से 101 जल ला रहा हूँ गौ माता राष्ट्रीय बनाने के लिए। सावन में चल रही इस कांवड़ यात्रा में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल भी देखने को मिल रही है। आगरा के बाह कस्बे के रहने वाले 2 मुस्लिम युवकों ने इस बार कांवड़ उठाई है। ये दोनों युवक अपने 14 साथियों के साथ कासगंज के सोरो से गंगाजल लेकर शिव मंदिर बटेश्वर धाम के लिए निकल पड़े हैं। 151 किलो वजन की कांवड़ उठाकर दोनों युवक श्रद्धा भाव के साथ दिन रात पैदल चल रहे हैं। ये एक श्रद्धा थी भोलेनाथ के प्रति और दोस्तों के साथ आ गए, बस मन किया आ गए, बोले उसे ही बुलाते हैं। हमारे फ्रेंड लोग साथ में आए थे, उन लोगों ने बोला कि भाई कांवड़ यात्रा पे चलना है, हम लोग चल दिए के साथ में। सोमवार को शुरू हुए थे, 7 तारीख को, अगले 14 तारीख को पहुंचेंगे सोमवार को। बम बम भोले के उद्घोष के साथ गंगा मैया और देवी देवताओं की जय जयकार करते हुए कांवड़ियों का ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। सबकी तमन्ना यही है कि सावन के पहले सोमवार को अपने इलाके में पहुंचें और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके अपनी श्रद्धा पूरी करें। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और हरिद्वार से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।